साल था 1991, जब हमारा देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। सरकार घाटे में चल रही थी। तब सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्रों को बेचने का फैसला किया गया। ऐसे कठिन समय में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी ने सरकार को आर्थिक उदारीकरण यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ मुड़ने पर विवश किया और इस तरफ साल 1991 में नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत देश में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गौरव और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेक्निकल रिसर्च में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। यकीनन आप इस वीडियो को देख के प्राइवेटाइजेशन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि निजीकरण गलत है या सही। तो बने रहें इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आजकल निजीकरण शब्द का शोर काफी सुनाई दे रहा है क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रित अधिकतर कंपनियों को निजीकरण की राह पर है। सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचने पर जोर दे रही है। निजीकरण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में देश में काफी बहस हो रही है और सबसे ज्यादा विवाद रेलवे और बैंकों के निजीकरण को लेकर रहा है। तो आइए जानते हैं कि निजीकरण है क्या। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित यानी कि शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर किया जाता है। और यहाँ पर स्थानांतरित करने का अर्थ है कि स्वामित्व सरकार के हाथों से निकलकर निजी व्यक्ति या समूह के हाथों में चला जाता है। अब जानते हैं कि भारत में निजीकरण की शुरुआत किसने की थी। भारत प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्रों में एक साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र 1991 तक अप्रभावित तरीके से असमता से प्रभावित था। भारत में निजीकरण की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। उस समय देश आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, इसलिए तब भारत में निजीकरण की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में एक बड़े आर्थिक संकट के दौरान की थी। वित्त मंत्री के रूप में जब उनको जिम्मेदारी मिली तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे शेयर बाजार में हर्षद मेहता घोटाला, चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में धराशायी इकोनॉमी, इंपोर्ट के लिए जटिल लाइसेंस सिस्टम समेत विदेशी पूंजी निवेश पर सरकारी रोक। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफी धीमी पड़ी हुई थी। बताते चले कि 80 के दशक तक सरकार तय करती थी कि किस इंडस्ट्री को कितना प्रोडक्शन करना है। सीमेंट, कार से लेकर बाइक के प्रोडक्शन तक हर सेक्टर में सरकार का कंट्रोल था। नतीजा यह था कि 1991 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तब भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 5.80 अरब डॉलर रही थी, जिसमें सिर्फ 2 हफ्तों तक ही आयात किया जा सकता था और यह एक गंभीर आर्थिक समस्या थी। 1991 में तत्कालीन सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 220% घटाकर 150% कर दिया। बजट में बैंकों पर आरबीआई के लगाम भी ढीली की, जिससे बैंकों को जमा और कर्ज पर ब्याज दर और कर्ज की राशि तय करने का अधिकार मिला। साथ ही नए प्राइवेट बैंक खोलने के नियम भी आसान किए गए। नतीजन देश में बैंकों का काफी विस्तार हुआ। अब जानते हैं कि निजीकरण की जरूरत हमें क्यों पड़ी। दरअसल इसका मुख्य कारण आज़ादी के बाद देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना और देश के प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय को बढ़ाना था, जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके, लोगों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जा सके और इसके अलावा सबसे बड़ी बात देश का विकास हो सके। उस समय देश के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए निजीकरण का कदम उठाना पड़ा और इन तमाम बातों के कारण ही निजीकरण की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा एक मुख्य कारण यह भी है कि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी थे, जहां 2 लोग काम कर रहे हैं वहां एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का खराब प्रदर्शन और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का घाटे में चलना भी निजीकरण का कारण था।
तब देश के आर्थिक बदलाव के लिए उठाए गए इस मजबूत कदम को आज करीब 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 1991 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में लाइसेंसी राज को लगभग खत्म कर दिया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियों में बदलाव से घरेलू अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। नतीजन मजबूत भारत की नींव पड़ी और आज हम $5 ट्रिलियन की जीडीपी का सपना देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको निजीकरण से संबंधित सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।